आज के इस वीडियो में हम योजक चिन्ह, कोष्टक और निर्देशक चिन्ह के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अर्धविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह और उदाहरण चिन्ह के बारे में मैंने बताया था। तो आज आगे बढ़ते हैं हम योजक चिन्ह के पास। योजक चिन्ह यानी कि इस तरह से होता है, एक छोटा सा डैश। ठीक है, योजक चिन्ह ये वाला है, छोटा सा डैश। एक कैसे प्रयोग किया जाता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब हम दो शब्दों को जोड़ना चाहते हैं, तो उस समय हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर भाई योजक चिन्ह आया है, बहन, भाई बहन। तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला वाला है माता पिता। माता और पिता को जोड़ने के लिए हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। छोटा बड़ा, तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से दो शब्दों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे कोष्टक। कोष्टक यानी कि इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में देखिए कि किसी कठिन शब्द का अर्थ लिखने के लिए अथवा किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंक और अक्षर लिखने के लिए भी कोष्टक प्रयुक्त होते हैं। तो क्या कहा गया है कोष्टक में? कि किसी कठिन शब्द का अर्थ, यानी कि ऐसा शब्द जो बहुत ही मुश्किल है, तो उसका अर्थ हम लिखना चाहते हैं, तो उस समय हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और किसके लिए प्रयोग करते हैं? अंक यानी कि नंबर्स लिखने के लिए या अक्षर लिखने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, मैंने लिखा है कि अंबर। तो अंबर यानी कि उसका अर्थ होता है आकाश। तो आकाश, आसमान सभी को पता होता है, लेकिन अंबर किसी को पता नहीं होता है। तो अंबर अगर कठिन शब्द है तो हम उसका आसान शब्द कोष्टक में लिखा है कि आकाश। ठीक है, तो आगे कर। कर का अर्थ क्या होता है? इसका आसान वाला शब्द हाथ। कर यानी कि हाथ। तो एक कठिन शब्द को हमने यहाँ पर कोष्टक में क्या किया है? आसान वाला अर्थ दिखाया है। ठीक है, तो अंबर यानी कि आकाश, कर यानी कि हाथ। अभी अंक के लिए, अंक यानी कि संख्या, नंबर। तो नंबर लिखते समय भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। 1 और 2 बताया ना, इसे कोष्टक में लिखा गया है। और अक्षर देखिए, क और ख, ऐसे अक्षर लिखते समय भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी कि जो योजक चिन्ह से बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला योजक चिन्ह है। वाक्य में किसी पद का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट करने अथवा वाक्य में भाव का अचानक बदलने या किसी के महत्वपूर्ण उदाहरण देने से पूर्व इसका प्रयोग होता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य में कोई अर्थ हम पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरह से हम क्लियर उस बात को कहना चाहते हैं, या वाक्य में भाव का अचानक बदलना, या वाक्य लिखते समय अचानक से जो भावना होती है वो बदल जाती है, या किसी के महत्वपूर्ण उदाहरण देने से पूर्व, या कोई हम महत्वपूर्ण एक उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट, तो उसके पहले इस चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि गांधी जी ने कहा, निर्देशक चिन्ह सच बोलो। तो गांधी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमेशा सच बोलो। ठीक है, आगे राम ने कहा, यो निर्देशक चिन्ह आ गया है। राम क्या कह रहा है यहाँ पर? कि मुझे वन गमन की आज्ञा दे। तो वो आज्ञा चाह रहा है किसके लिए? कि उसको वन गमन यानी कि वन में घूमने की आज्ञा दे। तो यहाँ पर जो भाव व्यक्त हो रहे हैं या कोई विशेष बात हम बताए जा रहे हैं, तो उसके पहले यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
तो इस तरह से आज के इस वीडियो में योजक चिन्ह, कोष्टक और निर्देशक चिन्ह के बारे में जाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।